हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क और एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी और इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे हम। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन वर्क और एनर्जी से रिलेटेड जो भी रहेंगे उनके लिए। तो ये फॉर्मूला हमने 11th क्लास में देखा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन कंजर्वेटिव। बस यहाँ कंजर्वेटिव की जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा बस, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क आ जाएगा, बस इतना सा चेंज आया है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है ही। और एक्सटर्नल वर्क डेल्टा यू के बराबर होता है, ये हमें पता है। एक्सटर्नल वर्क डेल्टा यू के बराबर होता है, ये हमें पता है। ध्यान रखना, ये तभी यूज करेंगे जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा और एक्सटर्नल वर्क कैलकुलेट करना होगा तो ये यूज कर लेंगे हम। जैसे बोला जाएगा मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक फॉर्मूला ये हमारे पास है, यू इनिशियल के इनिशियल यू फाइनल के फाइनल, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन, ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से ये फॉर्मूला मिला था हमें 11th क्लास में, और यही फॉर्मूला यहां पर भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला और ये मेनली तीन ही फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब फ्रिक्शन वगैरह नहीं रहता, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है ना। कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे हैं या स्प्रिंग फोर्स लग रहे हैं, या स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, वहां पर ही केवल यूज कर सकते हैं बस ये फॉर्मूला हम, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स आ गया कोई या फिर फ्रिक्शन वगैरह आ गया, वहां पर हम ये यूज नहीं कर पाएंगे, जहां पर एनर्जी लॉसेज होंगे, ठीक है ना, वहां पर हम ये यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेनली तीन ही फॉर्मूले हैं, इन्हीं की जरूरत पड़ती रहेगी हमें बीच बीच में। तो पॉज करके इसको लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन देखना, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू फॉर्म गिवन सिस्टम। तो ये गिवन सिस्टम फॉर्म करने में कितना वर्क रिक्वायर होगा हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम देखें ध्यान से तो W एक्सटर्नल पूछा जा रहा है, और W एक्सटर्नल क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है, हमें पता है, ठीक है ना। W एक्सटर्नल क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। और U क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U इनिशियल बेसिकली इनफाइनाइट से ला रहे हैं तो ये जीरो ही होगा, तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी है इसका वही आंसर हो जाएगा। और इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना हमें बहुत अच्छे से आता है। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो इनके बीच में इंट्रैक्शन, इनके बीच में इंट्रैक्शन और इनके बीच में इंट्रैक्शन, ठीक है ना, सिमेट्री पर है तो हम लिख सकते हैं 3k/q² डिवाइडेड बाई a, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच चार्ज व्हेन साइड बिकम 2a इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन साइड वाज a। तो ये तीन चार्ज पार्टिकल थे क्यू 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 के, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे थे, पहले रेस्ट पर हैं, इनको रिलीज किया गया, तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे और ये इधर जाएंगे, ठीक है ना। और जब ये 2a साइड हो जाएगी तब हमें बताना है तीनों की स्पीड कितनी रहेगी, या काइनेटिक एनर्जी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मास जो है मान के चल रहे हैं तीनों का मास m है, ठीक है ना, m मास है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, तो ध्यान से देखना यहां पर यूज कर रहे हैं हम यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, जीरो, ठीक है। इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो ध्यान से देखना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं हम 3k/q² प्लस जीरो इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये साइड 2a हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा इसमें, 3k/q², यहां पर मिल जाएगा हमें डिस्टेंस 2a प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल मिल रहा है, इधर 3 है और इधर 3/2 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 3/2 बिकम 3/2 k/q²a। ये तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। अगर ईच चार्ज की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ के है, ठीक है ना।
इसमें इनकी काइनेटिक और इनका काइनेटिक और उनका काइनेटिक, तीनों का काइनेटिक है, तो इसको 3k कर देंगे तो इंडिविजुअल का जो k मिलेगा दैट इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर बाई 2a, ये मिल जाएगा हमें। समझ गए? चलिए, तो ये मिल गया हमें काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल की। स्पीड में मान लो हमें इंटरेस्ट है स्पीड में, तो हम यहां पर स्पीड के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, इनको जो है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर देंगे, स्पीड मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड वर्क नीडेड ए टू बी। मान लो यहां क्यू कैपिटल चार्ज है, इसको ए से बी पर ले जा रहे हैं हम, कितना वर्क नीडेड होगा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना, ए से बी पर ट्रांसफर करना है तो हमें पता है डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा यू के बराबर होगा, जितना डेल्टा यू हुआ होगा, ठीक है ना, वही कैलकुलेट कर लेंगे, मिल जाएगा हमें आंसर। ठीक है, अच्छा, डेल्टा यू के लिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखना पड़ेगा। यू फाइनल जब ये बी पर आ जाएंगे तो यू फाइनल रहेगा, तो ध्यान से देखना यू फाइनल कैसे लिख पाएंगे यहां पर। तो यू फाइनल लिखने के लिए हम बोल रहे हैं ये जो भी चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है जब यहां पर पहुंचेगा बी पॉइंट पर, तो जो चार्ज रहेगा मल्टीप्लाई बाई बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस ए पॉइंट के लिए। अगर हम देखेंगे ए पॉइंट के लिए या इनिशियल पॉइंट के लिए देखेंगे अगर हम, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए आ जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए आ जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। अच्छा, अब बात आई यहां पर, ध्यान से देखना, क्यू कॉमन ले रहे हैं, बी पर पोटेंशियल लिख रहे हैं, बी पर पोटेंशियल इनके कारण कितना होगा, खुद के कारण। ध्यान से देखना, बी पर पोटेंशियल इनके कारण भी आएगा और इनके कारण भी आएगा, दोनों की वजह से आएगा बी पर पोटेंशियल, और कितना रहेगा, माइनस के क्यू बाई आर, ये खुद का हो गया बी का इन्हीं पर, और इनके भी कारण मिलेगा दैट इज प्लस के क्यू बाई आर रूट 2। समझ रहे हैं, ये मिल गया हमें बी पर पोटेंशियल। अच्छा, अब हम लिख रहे हैं ए पर पोटेंशियल माइनस ए पर पोटेंशियल, तो ए वाले पॉइंट पर पोटेंशियल इस रिंग के कारण भी आएगा और इनके कारण भी आएगा, दोनों के कारण आएगा। तो उस रिंग के कारण कितना रहेगा, ध्यान देखना, ए वाले के कारण के क्यू बाई आर, और बी वाले के कारण कितना मिलेगा, माइनस के क्यू बाई आर रूट 2। अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, के क्यू क्यू बाई आर कॉमन आ गया, और -1 यहां पर है, ध्यान से देखें तो ये भी -1 है, -1 -2 बना देंगे, और यहां पर 1/√2 है, यहां पर +1/√2 है, ठीक है ना, ये प्लस बना देगा, तो आ जाएगा +2/√2, ठीक है ना, और ये √2 से ये 2 कटेगा तो यहां √2 बना देंगे, तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव में है। ठीक है ना, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, के क्यू क्यू बाई आर, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहां आएगा 2 माइनस √2। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है ये नंबर बड़ा है, 1 से लार्जर नंबर है 2 माइनस √2। ठीक है ना, तो आंसर इसमें आएगा नेगेटिव में ही। समझ रहे हैं, इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं। इसमें हमने क्या किया, ए का पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा, बी का पोटेंशियल पता चल जाएगा, ठीक है ना, तो बी का पोटेंशियल से बी का जो है ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया फाइनल, और ए का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया फाइनल। ठीक है ना, इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम, ठीक है, जो पिछली क्लास में हमने देखा था, और कैलकुलेशन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, फाइंड मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस। एक चार्ज दिया गया है, ये चार्ज फिक्स है, ठीक है ना, ये चार्ज फिक्स है कैपिटल एम के, और यहां पर स्मॉल चार्ज पार्टिकल थ्रो किया गया, और ये जो है धीरे धीरे स्लो डाउन होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे रिपल्सन का इस पर, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे जो है ये चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे जाते जाते स्लो डाउन होकर मान लो यहां से ये वापस आ जाएंगे। ठीक है ना, तो यहां ये हो गया फाइनल पॉइंट, ये हो गया इनिशियल पॉइंट। ठीक है ना, अब जो है आप यू इनिशियल
के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल के फाइनल के लॉजिक से आप इसको कैलकुलेट करो कि कितना आएगा, ठीक है ना। मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस कितना रहेगा कैलकुलेट करो पॉज करके, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो u फाइनल, ये u इनिशियल कितना है 0, क्योंकि बताया गया है। चलिए अच्छा लिखा नहीं था हमने, यहां पर लार्ज डिस्टेंस से हमने थ्रो किया था, ये मान के चलेंगे हम, ठीक है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो लार्ज डिस्टेंस से थ्रो किया जाएगा, ये मान के चलेंगे। तो u इनिशियल कितना हो जाएगा 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस, ठीक है ना। u फाइनल हो गया और प्लस फाइनल काइनेटिक कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो कभी कभी स्पीड देकर डी मिनिमम पूछ लेंगे, कभी कभी डी मिनिमम देकर स्पीड पूछ लेंगे, कुछ भी निकालवाया जा सकता है यहां पर, ठीक है ना। कभी कभी इसका काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कुछ नंबर देकर हम, ठीक है ना, यहां पर पूछ लेंगे मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस कितना है। कभी कभी बोला जाएगा कि अल्फा पार्टिकल इज थ्रोन, तो जब अल्फा पार्टिकल थ्रोन होगा, ठीक है ना, तो यहां पर चार्ज वार्ज पता होगा अल्फा का कि 2e है, और यहां पर जो भी न्यूक्लियस होगा उसका चार्ज पता होगा, ठीक है ना, तो उससे मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस निकाला जाएगा। तो वहां उनका चार्ज हो जाएगा Ze, ठीक है ना, Ze, Z जो है एटॉमिक नंबर जो है रहेगा और E चार्ज रहेगा। अच्छा अब डी मिनिमम यहां पर अगर हम देखें तो डी मिनिमम की वैल्यू हो जाएगा 2k बाई, ठीक है ना, m। ये आ गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। फाइंड स्पीड एट इनफाइनाइट। ये एक चार्ज है, ये फ्री है और वो फिक्स्ड है, ठीक है ना, और यहां से इनको रिलीज किया गया r0 डिस्टेंस से। इनकी स्पीड इनफाइनाइट पर कितना होगा हमें बताना है। पॉज करके आप कैलकुलेट करो u इनिशियल के इनिशियल u फाइनल के फाइनल के लॉजिक से, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं। तो u इनिशियल के इनिशियल u फाइनल के फाइनल, ठीक है। के इनिशियल कितना है 0, u फाइनल कितना हो जाएगा जब ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट पर पहुंच जाएंगे तो u फाइनल कितना हो जाएगा 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है के क्यू बाई r0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर मान लिया हमने, ठीक है ना। तो स्पीड निकालना है हमें, तो स्पीड हो जाएगा 2 बाई m आ जाएगा रूट ओवर 2k बाई m r0, ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ईच। ये रेस्ट से छोड़े गए हैं, ठीक है ना, दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनको रेस्ट से छोड़ा गया है, और जब ये लार्ज डिस्टेंस पर आ जाएंगे फाइनल स्पीड इनकी कितनी रहेगी दोनों की, ठीक है ना, हमें बताना है। तो ये इधर चलेंगे, ये इधर चलेंगे, और दोनों का मास इक्वल है, दोनों पर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल लग रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम आएगी, ठीक है ना, लेकिन चार्ज दोनों के अलग हैं तब भी वेलोसिटी सेम आएगी, समझ रहे हैं। अच्छा अगर मास अलग अलग होते तब वेलोसिटीज भी अलग अलग होती। अभी हम हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट मास के करें। तो हम बोलेंगे u इनिशियल ऑफ द सिस्टम प्लस k इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो u इनिशियल कितना है k बाई a। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है 0, रेस्ट से छोड़ा गया इनको, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0। जब इनफाइनाइट पर पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा हाफ m
वी स्क्वायर, देखो इसमें कुछ गलती हुई है क्या? बिल्कुल ये गलत लिखा गया है, इंटू टू रहेगा। क्यों टू रहेगा? क्योंकि इसका भी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा टू, और ये टू कट जाएंगे और स्पीड बिकम क्यू रूट ओवर के बाई एम ए। ठीक है ना? हो सकता है के की वैल्यू भी दे दिया जाए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड फाइनल स्पीड ऑफ ईच। इसमें मास अलग अलग कर दिए गए, ठीक है ना? इसमें मास अलग अलग कर दिए गए। लॉजिक पिछला वाला ही है कि यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। ये जीरो है, ये जीरो रहेंगे, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई ए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल लिख ले रहे हैं, ये दोनों का सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये दोनों का सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अच्छा एक को कितना मिलेगा? तो याद करो, एक 11th क्लास में हमने ट्रिक बताया है, K1 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी दूसरे का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। ठीक है ना? ये फॉर्मूला हमने देखा था 11th क्लास में। इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल पाएंगे बहुत तेजी से आंसर। अदरवाइज मोमेंटम वगैरह कंजर्व करना होगा, लेंदी डेरिवेशन है वो। चूंकि ये फॉर्मूला हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहता है उसके लिए करेक्ट था, तो हम यही फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं। तो लिख रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी 1 मान लो लिखना है, ये 1 है। लेट्स एक काम करते हैं, इनका नाम 1 रख लेते हैं, और ये 2 है। ठीक है, इनका मास 2m है इसलिए 2 रख ले रहे हैं, इजी होगा। तो 1 का स्पीड मान लो निकालना है, तो हम बोलेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी दूसरे का मास मतलब 2m डिवाइडेड बाई टोटल मास, दोनों का मास 3m। यहां mm कट जाएगा और यहां जो है काइनेटिक एनर्जी टोटल है, दैट इज के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। तो स्पीड अगर हम ध्यान से देखें, स्पीड 1 कितना हो जाएगा, स्पीड 1 कितना हो जाएगा, तो रूट ओवर 4k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ए, और 3 भी रहेगा। ठीक है ना? मिल जाएगा ये आंसर। हो सकता है के की वैल्यू रख दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 4 4 कट जाएगा तो यहां एप्सिलॉन नॉट पाई आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया V1। V2 निकालने के लिए इतना लंबा कैलकुलेशन अब नहीं करेंगे। V2 निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे, एम V1 इज इक्वल टू एम V2। ठीक है ना? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो M1 V1 M2 V2 रहेगा ही रहेगा, MM कट जाएगा, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा, V1 बाई टू। तो V1 बाई टू, यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3ma, ये मिल जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, फाइंड डी मिनिमम इफ m mass charge is projected from large distance। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, समझ रहे हैं ना? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जेई के लिए ही है ये, समझ रहे हैं? नीट वाले स्किप भी कर सकते हैं। अब जो है ध्यान से देखना, इसमें जब इसको थ्रो करेंगे, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, इस बार दोनों फ्री हैं। ठीक है ना? तो इनिशियल में जो भी एनर्जी रहेगा, दो एनर्जी होते हैं काइनेटिक एनर्जी, दो काइनेटिक एनर्जी होते हैं। एक होता है काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की, एक होता है काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम। ठीक है ना? एक काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास की होता है, और एक काइनेटिक एनर्जी सी फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है ना?
जब मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस आएगा, थोड़ी देर बाद जब इसमें मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, मान लो कुछ डिस्टेंस आ गया, मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस लेट्स कुछ मिल गया हमें, x मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस मिल गया, उस समय दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है ना, दोनों कॉमन वेलोसिटीज चल रहे होंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटीज चल रहे होंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था वैसा ही ये क्वेश्चन है कि एक ब्लॉक थ्रो किया गया, पहले स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन इनकी वेलोसिटी रिटार्ड करेंगे, ये एक्सेलरेट करेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी उस मोमेंट पर मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस अकर हुआ होगा, ठीक है ना। जब ये मिनिमम अप्रोच डिस्टेंस पर पहुंचेंगे तब दोनों की वेलोसिटी बराबर रहेगी। अच्छा, उसी मोमेंट पर ध्यान सुनना, उसी मोमेंट पर ये क्वांटिटी जो रहेगा वो जीरो हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में स्पीड जीरो हो जाती है क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के बराबर हो गई, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, काइनेट जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जीरो हो जाता है, और ये पूरा का पूरा जो एनर्जी रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये रिमेन अनचेंज रहता है थ्रू आउट द मोशन, ये रिमेन अनचेंज रहता है, ये चेंज नहीं होता क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कंजर्व रहेगी, एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहे हैं, तो यहां पर ये जो है कंजर्व रहेंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये जो है चेंज होते रहेंगे, ये पूरा का पूरा कहां चले जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। और याद करो 11th क्लास में हमने देखा था, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास वगैरह वाले चैप्टर में, कि इनकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हाफ म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी रहेगी, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हुआ है, ठीक है ना, यहां से गए हैं ये खैर लार्ज डिस्टेंस से थ्रो किया हमने, लार्ज डिस्टेंस से, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स। अब हम मास की वैल्यू रख देंगे m टू m, आ जाएगा हमारा आंसर हाफ m और 2m डिवाइडेड बाई 3m, एक mm कट जाएगा, v स्क्वायर रिलेटिव इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई x मिल जाएगा, और x चाहिए था हमें, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ध्यान देखना, 2 से 2 कट गया और x बिकम इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, ये 3 ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएंगे, यहां पर v स्क्वायर यहां रहेंगे, ये आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है ऐसे भी क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखना, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट बॉटम इफ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। यहां पर u इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यहां पर ग्रेविटी भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू mg/q दिया गया, और हमसे पूछा गया बॉटम पर जब ये पहुंचेंगे तो वेलोसिटी कितना होगा इनके पास, ठीक है ना, स्पीड कितना होगा। तो इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहे हैं, ठीक है ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब यहां से यहां आएंगे तो ये वाली डिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए कितना है, तो हम बोलेंगे ये है r, और ये रहेगा r cos 45, r cos 45 r बाई रूट 2, और ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस r बाई रूट 2। अच्छा, ये डिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए कितना है, तो हम बोलेंगे r cos नहीं r sin 45 मीन्स r बाई रूट 2। तो ये डिस्टेंस भी पता है हमें और ये डिस्टेंस भी पता है हमें, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हमें निकालना है इसमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। तो यहां पर अगर देखें ध्यान से, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रहे हैं mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव चार्ज ये दिया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है,
ठीक है ना, और कितना लगेगा Q मल्टीप्लाई बाई ई। यहां से यहां जब नीचे आएंगे ये, तो ग्रेविटी का वर्क कितना होगा, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क 11th क्लास में देखा गया है कि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लो और फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाता है हमें। तो mg मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, mg r माइनस r बाई रूट टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स का वर्क कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम बात करें क्यू ई कितना है मैग्नीट्यूड वाइज, क्यू और ई, तो mg के बराबर ही दिया गया है, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो r बाई रूट टू है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स होगा उनका वर्क मिल जाएगा हमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड mg है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्यू ई की वैल्यू mg के बराबर है, दैट्स वाई यहां पर हम mg पुट कर सकते हैं। r बाई रूट टू इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, और इनिशियल जीरो था, ठीक है। यहां पर अगर हम केयरफुल होकर देखें तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए, m से m कट जाएगा और स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी हमें रूट ओवर 2g/r, ठीक है ना। ये मिल जाएगा हमें आंसर, स्पीड एट द बॉटम। टेंशन का वर्क जीरो होगा वैसे, ठीक है ना, ये मैं बोलना भूल गया। टेंशन वेलोसिटी के 90 डिग्री लग रहे हैं, तो टेंशन का वर्क कितना रहेगा, जीरो, ठीक है। तीन ही फोर्स हैं और कोई फोर्स है नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। बेसिकली जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर एनर्जी रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां एनर्जी होगा ही होगा। अच्छा, अब बात है कितना रहेगा वो एनर्जी। तो एनर्जी डेंसिटी जो है पर यूनिट वॉल्यूम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू, उसको म्यू से, ये स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी को। और वैक्यूम में अगर हम बात करें तो यू की वैल्यू 1/2 अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर रहता है, ठीक है। और अपसाइलन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 वगैरह रहेगा, ये तो आइडिया है हमें पहले से ही, गॉस में देख लिया है हमने, ठीक है। अच्छा, मीडियम की बात करें तो मीडियम में ये रहेगा, ये है मीडियम का परमिटिविटी ऑफ फ्री, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना, विच इज अपसाइलन आर मल्टीप्लाई बाई अपसाइलन नॉट, ये रहेगा। और ये है मीडियम के अंदर जो है, मीडियम के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे, वहां पर इसका डेरिवेशन देखेंगे। अभी इसका डेरिवेशन हम नहीं देख रहे हैं, वहां पर इसको देख लेंगे, हम इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम ये एनर्जी होगी, ठीक है। चलिए, जैसे अगर हमसे बोला जाए यहां पर एक स्फीयर दिया गया है, एक इनफाइनाइट प्लेट दिया गया है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है ना, नॉन कंडक्टिंग लिखा गया है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है सिग्मा की। ये एक इमेजिनरी आर रेडियस का स्फीयर है, इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एनर्जी हमें बताना है, ठीक है, आर रेडियस के स्फीयर में। तो हमें पता है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग रहता है तब, कंडक्टिंग रहता है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रहता है। अच्छा, कुछ नहीं दिया जाता तब भी हम नॉन कंडक्टिंग ही लेकर चलेंगे, ठीक है ना, जब तक बोला ना जाए कंडक्टर तब तक हम नॉन कंडक्टिंग ही मान के चलेंगे। अच्छा, तो ये पर यूनिट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें। यहां पर यूनिट एनर्जी कितना रहेगा, हाफ अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना, ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 अपसाइलन नॉट स्क्वायर, ठीक है। ये मिल गया स्मॉल यू। हमें निकालना है टोटल एनर्जी। चूंकि यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम देखेंगे तो स्मॉल यू ही रहेगा। और स्मॉल यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल यू की वैल्यू ये रहा। तो इसको अगर रख दें हम, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट
वॉल्यूम यहां से हटाएंगे, यहां लाके मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और यहां पर ये 4 से 8 कट होंगे तो सिग्मा स्क्वायर पाई आर क्यूब बाई 2 इंटू 3 6 एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा हमें। समझ रहे हैं? अच्छा, यहां पर मान लो एक क्यूब होता तो हम बोलते हैं कि क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है, तो हम बोलेंगे ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई स्मॉल यू, ठीक है ना, ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई स्मॉल यू। कैसा भी वॉल्यूम दिया रहेगा, कैसा भी रीजन दिया रहेगा, उस रीजन के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, कितना एनर्जी है, अगर हमें पूछा गया तो हम बता देंगे ऐसे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट देखना, फाइंड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आउटसाइड सेल, ठीक है। सेल है ये, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। यहां से लेकर इनफाइनाइट तक कितनी एनर्जी फैली हुई है हमें बताना है। वैसे तो हम पिछले क्लास में इसको देख चुके हैं, कितना आया था आंसर, सेल्फ एनर्जी विच वॉज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है ना। इसको अभी प्रूफ कर लेते हैं दूसरे मेथड से, एनर्जी डेंसिटी मेथड से हम प्रूफ कर लेते हैं यहां पर कि ये इतना ही आएगा। ध्यान देखना, इस स्फीयर के, ठीक है ना, इस स्फीयर से r डिस्टेंस पर चले गए, हम स्मॉल r डिस्टेंस पर चले गए, और हम एक वॉल्यूम जो है सेल जैसा वॉल्यूम एज्यूम कर रहे हैं, सेल जैसा वॉल्यूम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये पूरा, ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन में एक सेल जो है, जैसे मान लो यहां पर ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और हमने जो है यहां पर एक एलिमेंट चूज कर लिया, r डिस्टेंस पर जाकर dr विड्थ का एक एलिमेंट चूज कर लिया हमने, ठीक है। इस एलिमेंट के अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है, अगर हमसे पूछा जाए इस एलिमेंट के अंदर कितनी एनर्जी भरी हुई है, तो ध्यान से देखना इस एलिमेंट के अंदर कितनी एनर्जी रहेगी, यहां पर कितनी एनर्जी रहेगी अगर हमसे पूछा जाए, तो हम बोलेंगे जो भी छोटी सी एनर्जी होगा du इज इक्वल टू स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई जो भी इनका वॉल्यूम है, छोटा सा वॉल्यूम। स्मॉल यू कितना होगा, स्मॉल यू होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब बात है ई स्क्वायर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से आर डिस्टेंस पर, यहां से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल क्यू से पूछा गया कितना रखोगे, तो ये बता रहे हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना बताएंगे। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर रहता है, ध्यान देखना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर रहता है, ये हो गया स्मॉल यू की वैल्यू, ठीक है ना। अब डीवी की वैल्यू लिख रहे हैं, तो इसका डीवी जो सेल का डीवी होता है, कई बार हम लिख चुके हैं, सेल का डीवी कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो यही 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, इसको आर से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हमें चाहिए टोटल एनर्जी, ठीक है ना, आउटसाइड द सेल जो है टोटल एनर्जी कितना है, तो यहां से लेकर इनफाइनाइट तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फुल, तो टोटल एनर्जी यू मिल जाएगा हमें। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना केयरफुल होकर, ये और 4 पाई और एक के सिंगल के स्क्वायर है, यहां पर के स्क्वायर है, तो सिंगल के गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो बच गया हमारे पास क्यू स्क्वायर, एक के बच गया है, ये 2 भी बचा हुआ है, और यहां पर r की पावर 4 है, यहां आर स्क्वायर है, तो मिल जाएगा हमें डी आर बाई आर स्क्वायर, और r से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं, ये मिल जाएगा हमें के क्यू स्क्वायर बाई 2 तो रहेगा ही, माइनस 1/r, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r होता है, और कैपिटल R से इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो आ जाएगा 0,
ध्यान से लिमिट रखना, अदरवाइज इसमें आंसर नेगेटिव आ जाएगा आपका। तो -1/इनफाइनाइट, माइनस माइनस गेट प्लस, एक डेफिनेट का माइनस और एक यहां का माइनस गेट प्लस, और 1/r। तो आंसर आ जाएगा u इज इक्वल टू KQ² डिवाइडेड बाई r, ये 2 भी रहेगा। तो ये प्रूफ हो गया कि यहां से लेकर इनफाइनाइट तक जो एनर्जी है सेल के आउटसाइड, यही एनर्जी है, ठीक है ना, जो कि हम डिराइव कर चुके हैं सेल्फ एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि जो हम वर्क कर रहे थे वो कहां जाके स्टोर हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्पेस में, पूरे के पूरे जो है आउटर स्पेस में जाकर वो एनर्जी स्टोर हो रही थी, ठीक है ना, पूरे स्पेस में, मतलब आर से लेकर इनफाइनाइट तक वो एनर्जी स्टोर हुई थी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, यही प्रूफ हो रहा है कि ये एनर्जी जब सेल्फ एनर्जी के बराबर है, इसका मतलब सेल्फ एनर्जी कहां है, स्फीयर की जेब में नहीं है, स्फीयर के आउटसाइड। स्फीयर के अंदर तो बिल्कुल नहीं है, जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। स्फीयर के आउटसाइड, यहां से लेकर इनफाइनाइट तक वो एनर्जी फैली हुई है, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखना, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आउटसाइड एंड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इसके आउटसाइड हम डिराइव नहीं कर रहे हैं। क्यों डिराइव नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो डेरिवेशन किया हमने, ठीक है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो या सेल हो, दोनों के कारण सेम ही रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट्स वाई आंसर सेम आएगा, 1/2 KQ² बाई कैपिटल आर, वही आंसर आएगा यहां पर भी। तो डेरिवेशन हम आउटसाइड के लिए नहीं कर रहे हैं, आउटसाइड के लिए वही सेम डेरिवेशन है जो अभी किया हमने। अब हम इनसाइड के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। इनसाइड, तो इनसाइड आर डिस्टेंस पर जाकर हमने, स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर हमने dr विड्थ का एक एलिमेंट चूज किया, ठीक है ना। तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड में KQ बाई आर क्यूब, और स्मॉल आर ये रहता था, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो यही रहता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, तो यहां एनर्जी डेंसिटी जो है, स्मॉल u लिखेंगे और इसका dv लिखेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बस। तो हम लिख रहे हैं स्मॉल u, ये du, d कैपिटल U इज इक्वल टू स्मॉल u मल्टीप्लाई बाई dv, और स्मॉल u की वैल्यू कितना होगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ध्यान से E² लिखना है, तो E² हो जाएगा K² Q² स्मॉल r² डिवाइडेड बाई आर क्यूब की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है तो क्यूब का स्क्वायर करेंगे पावर 6 हो जाएगा। ये तो हो गया स्मॉल u। अच्छा, अब हमें लिखना है dv इसी में मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो dv हो जाएगा 4πr², ठीक है ना, 4πr² इंटू dr, dr उधर जगह नहीं है तो हम dr यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर कैपिटल आर तक, क्योंकि इनसाइड ही इंटीग्रेट करना है हमें, 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो ध्यान से अगर देखें हम, तो ये 4π एप्सिलॉन नॉट और एक के सिंगल के गायब हो जाएंगे, जो बचेगा उसको लिख रहे हैं उधर, ध्यान देखना। कैपिटल U इज इक्वल टू सिंगल के Q² डिवाइडेड बाई 2 r की पावर 6, 2 r की पावर 6, और यहां पर ये मिलके बना देंगे r की पावर 4, और इंटीग्रेट करेंगे तो r की पावर 5/5, ठीक है ना, r की पावर 5/5, लिमिट लगाएंगे हम 0 से लेकर कैपिटल R तक, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही था। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे हम, KQ की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, R की पावर 6, R की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, -0, 0 लोअर लिमिट है, कोई मतलब ही नहीं उसको लिखने का। और ध्यान से देखेंगे तो हम, ये कट जाएगा, ठीक है ना,
यहां पर मिल जाएगा कितना आंसर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10R। याद करो यही आया था, वहां पर यही लिखा गया था 1/10, ठीक है ना। तो जो सेल्फ एनर्जी थी, याद करो हमने लिखा था वहां पर पिछली क्लास में कि इनसाइड 1/10 के क्यू स्क्वायर बाई आर होता है और आउटसाइड 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर होता है, और इन दोनों का सम कितना होता है, इन दोनों का सम कितना होता है, तो 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ये मिला था हमें सम ऑफ दीज टू, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली सेल्फ एनर्जी क्या है, जो एनर्जी हम जो वर्क हमने किया सेल्फ एनर्जी के रूप में, जो हमने वर्क किया, दैट वर्क गेट स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्टोर हुई है। और सेल में तो केवल आउटसाइड 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्टोर हुई है, और सॉलिड में अगर हम बात करें तो इनसाइड भी स्टोर हुई है, क्योंकि इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और आउटसाइड भी स्टोर हुई है क्योंकि आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दोनों जगह जो है ये स्टोर हुए जाके, समझ रहे हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी R to 2R आउटसाइड Q चार्ज। तो यहां पर जो है, चलिए ये कैपिटल Q है मान के चल रहे हैं हम, ठीक है ना, एक पॉइंट चार्ज है, R से 2R तक जो है कितना होगा। तो इसको एक तो तरीका है इंटीग्रेशन से करें आप, ठीक है ना, लेकिन अब हम कुछ पढ़ चुके हैं तो यहां पर हम बेसिक से जाएंगे। ध्यान से देखना क्या लॉजिक लगा रहे हैं हम। एक चार्ज के कारण, ठीक है ना, एक चार्ज के कारण जितना यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही एक सेल के कारण भी होगा। एक मान लो सेल है उसके कारण रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से इंफानाइट तक कितनी एनर्जी भरी हुई है, 1/2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ध्यान समझना, इस पॉइंट चार्ज को यहां ना लेकर यहां ले लिया हमने, तब भी यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस चार्ज को यहां के बजाय, ध्यान देखना, इस चार्ज को यहां के बजाय हम यहां पर अगर रख लें, यहां पर रख लें, ठीक है ना, अगर मान लो यहां रखा होता हमने, तब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहते, तो ये पॉइंट चार्ज अगर यहां है या फिर यहां है सेल पर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही रहेगा, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम रहेगा तो यहां से इनफाइनाइट तक एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है, सेल से पूछा गया, तो सेल बता रहे हैं के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, रेडियस, रेडियस कितना, यहां पर 2R है तो 2R। अब ध्यान सुनना लॉजिक क्या लगा रहे हैं हम, यहां से लेकर इनफाइनाइट तक इतनी एनर्जी है, यहां से लेकर इनफाइनाइट तक इतनी एनर्जी है, तो इस रीजन में कितनी एनर्जी होगी, इन दोनों का डिफरेंस, बस आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो डेल्टा यू आ रहा है इन बिटवीन, ठीक है ना, वो कितना आएगा, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लिया हमने, 1/2 माइनस 1/4, दिस इज 1/4, और बना देगा 1/4 ही, तो आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4R, ठीक है ना, ये मिल जाएगा डेल्टा यू, समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है ना, बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो प्रिफर करेंगे कि जेई है आपका तभी आप देखें, ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, ठीक, या फिर देख सकते हैं, नीट के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता पूछ ही लिया जाए, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान से देखना, हमसे पूछा गया है कि इस रीजन में R से लेकर 2R के रीजन में और L डिस्टेंस के रीजन में, मतलब यहां से लेकर यहां और इस रीजन में जो एक सेल मिल रहा है, एक तरह से सिलेंड्रिकल सेल मिल रहा है, सिलेंड्रिकल रीजन मिल रहा है, कन्फाइंड रीजन मिल रहा है, वहां पर एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, वहां पर कितनी एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हम
हम जो है यहां पर जाकर एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं, ट्यूब जैसा एलिमेंट, ध्यान देखना, एक ट्यूब जैसा एलिमेंट चूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसका रेडियस जो है dr रहेगा, ठीक है ना। ऊपर से देखें, अगर हम इसी को ऊपर से देखें तो ये r रेडियस है, ये 2r रेडियस है, और जो हमारा एलिमेंट है वो एलिमेंट यहां पर है कहीं, ठीक है ना, हमारा जो एलिमेंट है वो एलिमेंट कहीं यहां है, ठीक है। इस एलिमेंट पर अगर हम देखें, इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 2k लैम्डा बाई आर, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इस एलिमेंट में जो छोटा सा एनर्जी होगा du, वो du कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे du इज इक्वल टू स्मॉल यू इंटू dv। तो स्मॉल यू कितना रहेगा, ध्यान देखना, स्मॉल यू हाफ अपसाइलन नॉट ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4k स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1/2 अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, यहां पर मिल जाएगा हमें dv। इसका जो dv होगा, जो ये ट्यूब है, फाइनाइट एल लेंथ का ट्यूब है, आर रेडियस पर जाकर dr थिकनेस का हम जो माना है, इसका dv कितना होगा, तो हम बोलेंगे सरफेस एरिया इज 2 पाई आर dr, ठीक है ना, इंटू एल, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल सरफेस एरिया हो जाएगा, इंटू dr dv हो जाएगा, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया जब हमने। अब इसको यहां रख लो, तो लिखेंगे हम 2 पाई आर एल dr, ठीक है। बस इसी को इंटीग्रेट करना है हमें, कहां से कहां तक, r से लेकर 2r तक। तो ध्यान से देखना, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अगर हम केयरफुल होकर देखें तो ये 4 पाई और अपसाइलन नॉट ये कट जाएंगे, एक के को गायब कर देंगे, ठीक है ना। तो जो बचेगा उसको लिख रहे हैं हम, जो u मिल रहा है इस रीजन का, अपसाइलन नॉट सिंगल के लैम्डा स्क्वायर, और ये 2 से 2 कट गया, ये 2 कट कर देगा, और l आ जाएगा, सिंगल आर यहां पर है, यहां पर आर स्क्वायर है, तो एक आर कट जाएगा, dr डिवाइडेड बाई आर इंटीग्रेशन फ्रॉम r टू 2r, ठीक है। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली ln r आ जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 2r से r तक, तो आ जाएगा हमारे पास ln 2r बाई आर, और कट के ln 2 आ जाएगा। तो आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अब, डेल्टा u इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट के स्क्वायर लैम्डा, सॉरी के रहेगा एक, लैम्डा स्क्वायर एल ln 2, ये मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, और कुछ और क्वेश्चन भी रहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के कुछ और भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, सेल्फ एनर्जी वगैरह के भी कुछ और क्वेश्चन हो सकता है रहे एक आध, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अभी आप लीव कर सकते हैं।